नमस्कार। भारत के ये राजनेता लोग राजनीति को किस स्तर पे ले जाएंगे? आप समझिए, इनके पास एक चश्मा है जिसमें बीजेपी शासित अगर राज्य हो तो वहां दलित के साथ क्या हो रहा है ये दिख जाएगा, लेकिन उनके खुद के महागठबंधन के राज्य में उनकी शासन जहां चल रहा हो वहां पे क्या हो रहा है ये उनको नहीं दिखेगा। और वही हाल एनडीए की तरफ से भी है। इनके राज्य में अगर कुछ होता है वो नहीं दिखता है, लेकिन महागठबंधन शासित राज्यों में जो होता है वो दिख जाता है। सवाल ये है ना कि इसमें जो पॉलिटिक्स किया जा रहा है, आज के युवा सोच रहे हैं कि राजनीति कितनी गंदी चीज है, करनी नहीं चाहिए। राजनीति सचमुच अब एक ऐसे लोगों का बिजनेस बनकर रह गया है जो जितना एक दूसरे पे आरोप लगाए, गाली गलौज करे, झूठ बोले, मतलब जितना गंदा काम करे राजनीति उसकी उतनी ही चमकेगी। और पार्टी वाले ऐसे लोगों को बढ़ावा देते हैं अपना नंबर बढ़ाने के लिए। जो जितना आरोप लगा सकता है, झूठे आरोप लगाओ, राजनीति में उतना ही नाम होगा। सीजीआई के ऊपर जूता फेंकने का मामला हमें लगा कि खत्म हो गया, लेकिन नहीं, अभी ये चलेगा। लेकिन पश्चिम बंगाल में एक आदिवासी सांसद को मारकर लहूलुहान कर दिया गया, वहां किसी को नहीं दिखता है। उत्तर प्रदेश में एक दलित को पीटा गया, ये दिख जाता है। सीजीआई के सामने जूता फेंका गया, ये दिख जाता है। और ये वही लोग हैं जो पीएम मोदी के ऊपर जब चप्पल फेंका जाता है तो कहते हैं कि ये गुस्सा है, क्रोध है, जनता का गुस्सा है इसलिए फेंका गया। वो गलत नहीं है, वो सही है। लेकिन सीजीआई के ऊपर अगर जूता फेंका जाता है तो ये अपराध है और राजनीति होनी चाहिए। अगर इतना ही ख्याल है दलितों का तो बिहार में और जहां आपकी शासन है, दलित को मुख्यमंत्री बना दीजिए। और इतना ही नहीं, दलित को मुख्यमंत्री बना दीजिए और इसके साथ वो दलित, आप कहते हैं ना कि पीएम मोदी के ऊपर जब चप्पल फेंका गया तो ये गुस्सा है, तो वो दलित जो सीजीआई के ऊपर जूता फेंके वो भी दलित ही हैं और सीजीआई से ज्यादा पढ़े लिखे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, वो ज्यादा शिक्षित हैं। लेकिन गलती उनकी भी है। देखिए, इस बात को कोई बचाव नहीं कर सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में इस तरह की हरकत हो और ये सही है, नहीं, गलत है। इनका मकसद जो भी रहा हो, ये चाहे जिस बात का बदला ले रहे हो, लेकिन तरीका गलत है तो है। इस बात को कोई सही नहीं कर सकता है, बिल्कुल गलत है और कार्रवाई भी होनी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि एक तरफ आपको दिख जाता है, दूसरी तरफ नहीं दिखता है। क्यों? सीजेआई जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पद पे बैठा हो, सर्वोच्च न्यायालय के, न्यायालय ही कहते हैं ना, न्यायालय मतलब मंदिर, और मंदिर कहते हैं ना माय लॉर्ड, मतलब भगवान हो गए ना। भगवान अगर ये भेदभाव करे कि हिंदू का केस आए मंदिर से जुड़े हुए तो उस पर वो टिप्पणी करें कि अपने भगवान को बोलो, वो ठीक कर ले, हम क्यों करेंगे। और दूसरे धर्म का है तो उनके मुंह में क्या डल जाता है। इस सवाल उठता है कि नहीं उठता है? अरे ये कॉमन सेंस की बात है भैया, एक बच्चा भी सोच सकता है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट के जज, चलिए मानते हैं कि वो बुद्धिस्ट हैं, बुद्ध को मानते हैं, सनातन को नहीं मानते हैं, लेकिन इस तरह से टिप्पणी करने का अधिकार किसने दिया है? ये नहीं दिखा। और ये नहीं दिखा कि आखिर ये गुस्सा क्यों था। चलिए इसे भी छोड़ते हैं, ये भी नहीं दिखा। एक आदिवासी खगेन मुर्मू, इनके ऊपर जानलेवा हमला, आंख के नीचे की हड्डी टूटी है, सर्जरी हुई है हॉस्पिटल में, अभी आईसीयू में है। ये किसी को नहीं दिख रहा है, सब चुप, महागठबंधन के सारे नेता चुप।
गजब। और एक और बयान आया है तेजस्वी यादव का, बिहार में नौकरी देने वाली बात। गजब दिमाग का दिवालियापन है ये। अगर ऐसा ही है तो झारखंड सरकार में है ना, कर्नाटक, हिमाचल, इन सब जगहों पे अपने सहयोगी दलों को बता दीजिए कि हर परिवार को एक नौकरी दिया जा सकता है। पहले यहां दे दें, बिहार के लोग यकीन कर लेंगे। मतलब राजनीति को ये लोग इतना गंदा करके बैठा है। आज के युवा सोच रहे हैं, पढ़े लिखे जो है वो सोच रहे हैं कि नहीं सब कुछ कर लेंगे। अरे एक पान का खोखा चला लेंगे, पकौड़े तल लेंगे, लेकिन राजनीति नहीं। इतना नीचे गिर गया है, कमाल है। क्या मैसेज देना चाहते हैं ये जरा पूछिएगा। आपके पास वोट मांगने आए ना, तो उनसे पूछिएगा कि राजनीति का स्तर कहां जा रहा है।